यूरोप में युद्ध की छाया गहराएगी। यूक्रेन और रूस का संघर्ष अब केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। पोलैंड और हंगरी जब इस युद्ध में शामिल होंगे तो पूरे यूरोप को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जर्मनी, यूके और फ्रांस इस संघर्ष में उलझते चले जाएंगे। लेकिन क्या ये युद्ध केवल राजनीति तक सीमित रहेगा या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक योजना भी छिपी है? दोस्तों, जब भी संसार किसी बड़े संकट की ओर बढ़ता है तो एंजल्स पहले ही संकेत देना शुरू कर देते हैं। ये संकेत उन विशेष आत्माओं के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं जो आध्यात्मिक ऊर्जाओं के संपर्क में रहती हैं। संजीव सर ऐसे ही एक मार्गदर्शक हैं जो एंजल्स द्वारा मिले संकेतों को समझकर हमें समय रहते चेताने का कार्य कर रहे हैं। वे केवल हमें सतर्क ही नहीं कर रहे बल्कि इन आने वाले संकटों से बचने और स्वयं को आध्यात्मिक रूप से सशक्त करने के उपाय भी बता रहे हैं। संजीव सर का संदेश स्पष्ट है। डर को त्यागो और अपने मन को परमात्मा की ओर केंद्रित करो। भविष्यवाणियों को केवल भय का स्रोत न बनने दें, बल्कि इन्हें अपने कर्मों के शुद्धिकरण और आत्मनिर्माण का एक अवसर बनाएं। वे हमें बार बार याद दिलाते हैं कि जिनका मन स्थिर है वही इन बदलावों के तूफान में भी अडिग खड़ा रह सकेगा। ओम श्री परमहंसाय नमः मंत्र का जाप केवल एक ध्वनि नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा का द्वार है जिससे हमारी चेतना हिमालय में साधना कर रहे परमहंसों से जुड़ सकती है। ये परमहंस केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि सूक्ष्म स्तर पर विश्व की रक्षा में तत्पर हैं। उनका आशीर्वाद उन्हीं तक पहुंचता है जो स्वयं को इस ऊर्जावान तरंगों से जोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि 2025 से 2033 जो है वो बदलावों का युग है। यूरोप में युद्ध की छाया गहराएगी। यूक्रेन और रूस का संघर्ष अब केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। पोलैंड और हंगरी जब इस युद्ध में शामिल होंगे तो पूरे यूरोप को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जर्मनी, यूके और फ्रांस इस संघर्ष में उलझते चले जाएंगे। लेकिन क्या ये युद्ध केवल राजनीति तक सीमित रहेगा या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक योजना भी छिपी है? मध्य पूर्व में विनाश की ज्वाला भड़केगी। मध्य पूर्व में युद्ध की लपटें और भड़केंगी। तुर्की, जिसे अभी तक एक संतुलनकारी शक्ति माना जा रहा था, अब इस आग में कूद पड़ेगा। एंजल्स का संदेश साफ है। इस भूमि पर बहुत से पुराने कर्मों का हिसाब अभी बाकी है। जब तक मानवता प्रेम और करुणा का मार्ग नहीं अपनाती, तब तक इस क्षेत्र में शांति असंभव होगी। प्राकृतिक आपदाएं और नई महामारी भी आ सकती है। दुनिया को एक और महामारी का सामना करना पड़ सकता है जो पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली और घातक होंगी। वैज्ञानिकों की आशंका है कि बंगाल की खाड़ी में एक विशाल एस्टेरॉइड गिर सकता है। लेकिन क्या ये केवल एक भौतिक घटना होगी या ये पृथ्वी की ऊर्जा संतुलन को पुनः स्थापित करने की एक दिव्य योजना है? आगे जानते हैं दोस्तों कि भारत में एक नई शक्ति का उदय होगा। भारत इस पूरे भू राजनीतिक खेल में लंबे समय तक तटस्थता बनाए रखने की कोशिश करेगा। लेकिन 2030 के बाद उसे भी किसी एक पक्ष का समर्थन करना पड़ेगा। हालांकि एंजल्स का संदेश ये भी है कि भारत को पहले अपने भीतर के संघर्षों से पार पाना होगा। 2028 तक भारत में एक बड़ा आंतरिक परिवर्तन आएगा जिससे कुछ समय के लिए सैन्य शासन यानी कि मिलिट्री शासन की स्थिति बन सकती है और 2033 तक एक अखंड भारत हमें देखने को मिलेगा। 2033 तक भारत एक निर्णायक मोड़ पर होगा। कुछ नए क्षेत्र भारत में शामिल हो सकते हैं और जब भारत को युद्ध में उतरना ही पड़ेगा तो वो विजय श्री प्राप्त करेगा। ये समय भारत के लिए एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत हो सकती है। लेकिन क्या ये भविष्यवाणी निश्चित है या ये केवल एक संभावना मात्र है? इसके बारे में हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। दोस्तों, संजीव सर के मेडिटेशन सेशंस में हजारों साधक दिव्य शक्तिपात ले चुके हैं और ले भी रहे हैं। वे अब न केवल भविष्य के संकटों को भांपने में सक्षम हो रहे हैं बल्कि अपनी आत्मा की शक्ति को भी पुनः जागृत कर रहे हैं। लेकिन समय कम है। एंजल्स हमें संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में केवल वही लोग सुरक्षित रहेंगे जो स्वयं की चेतना को शुद्ध कर लेंगे। ये कोई सामान्य युग नहीं है दोस्तों, ये वो समय है जब अंधकार और प्रकाश की अंतिम टक्कर होगी। यदि आपने अब निर्णय नहीं लिया तो अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। अब समय आ गया है।
जागो दोस्तों, चेतना का विस्तार करो और अपनी ऊर्जा को दिव्यता की ओर मोड़ो। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करना। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।